वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत का ब्रिज कोर्स, संस्कृत का सेतु कार्यक्रम, जो कि 8वीं कक्षा के लिए एनसीईआरटी ने दिया है नई किताबों को शुरू करने से पहले। तो 3 सप्ताह का सेतु कार्यक्रम मैं आपको करा चुकी हूँ। चौथे सप्ताह का यानी कि चतुर्थ सप्ताह हम सेतु कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है पाठ 13, जिसका नाम है संधय। ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। कार्यकलापस्य उद्देश्यम यानी कि कार्यकलाप का उद्देश्य, अनेन कार्यकलापेन यानी कि इस कार्यकलाप से छात्राः यानी कि छात्र संधियुक्त पदानाम परिचयम प्राप्स्यन्ति यानी कि इस कार्यकलाप से छात्र संधियुक्त पदों का परिचय प्राप्त करते हैं, यानी कि उनको संधि का परिचय मिले। अनेन कार्यकलापेन यानी कि इस कार्यकलाप से छात्राः यानी कि छात्र संधियुक्त पदानि संधि रहित पदानि च अभ्यस्यन्ति यानी कि छात्र जो हैं उनको केवल संधि युक्त ही नहीं बल्कि संधि रहित पदों का भी पता चलेगा, यानी कि उनको पता चल जाएगा कि कौन से पद में संधि है, कौन से पद में संधि नहीं है। दोनों का अभ्यास करेंगे। तो आगे विषयावबोध विषय बताया गया है। अध्यापकः देश अध्यापिका यानी कि अध्यापक या अध्यापिका पीपीटी इति माध्यमेन पीपीटी इत्यादि के माध्यम से स्फोरक पत्रक माध्यमेन यानी कि चार्ट के माध्यम से वा या फिर यानी कि पीपीटी के माध्यम से या चार्ट के माध्यम से संधि युक्त पदानि संधि रहित पदानि च यानी कि संधि युक्त पद और संधि रहित पद दोनों ही छात्राणाम समक्षम उपस्थापया यानी कि अध्यापक जो है वो चार्ट के माध्यम से या पीपीटी के माध्यम से बच्चों के सामने संधि रहित पद और संधि युक्त पद दोनों ही प्रस्तुत करता है। छात्राणाम अभ्यासम कारयन संधि युक्त पदम संधि रहित पदम च बोधयति और छात्रों को अभ्यास कराने के लिए उनको संधि युक्त पद या संधि रहित पद बोल के बताता है कि कौन से पद जो है वो संधि सहित है और कौन से पद संधि रहित है, यानी कि किस पद में संधि है और किस पद में संधि नहीं। आगे स्वर संधि उदाहरण, वे संधि के उदाहरण जिनमें स्वर संधि है। आपको पता है बेटा संधियां 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर आपको पहले दी गई है स्वर संधि उदाहरणानि यानी कि स्वर संधि के उदाहरण। विद्या प्लस आलयः, यहाँ पर अ और आ जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर आ ही बन जाता है विद्यालय। अगला दिया गया रजनी प्लस ईशः, ई प्लस ई ही रहता है तो रजनीशः। अगला दे रखा है गण प्लस ईशः, तो अ प्लस ई मिलकर के ए बनता है तो ये हो जाएगा गणेशः। अगला आपको दिया है जन्म प्लस उत्सव, तो अ प्लस उ मिलकर ओ बनता है तो ये हो गया जन्मोत्सव। अगला आपको दे रखा है तथा प्लस एव, तो आ प्लस ए अय बनता है बड़ा ए तो ये हो जाएगा तथा प्लस एव तथैव हो जाएगा। इसके बाद मम प्लस औषधम दे रखा है आपको, तो अ प्लस ओ मिलकर के औ बनता है तो ये हो जाएगा मम औषधम। अगला आपको दिया है इति प्लस आदि, तो इति प्लस आदि ई प्लस आ मिलकर के या बन जाता है तो इत्यादि हो जाएगा। अगला आपको दिया है गुरु प्लस आज्ञा, तो उ प्लस आ मिलकर के यहाँ पर गुरु आज्ञा हो जाएगा। इसके बाद आपको दिया चे प्लस अनम, तो ये मिलकर के ए प्लस आ मिलकर के या बनते हैं तो ये हो जाएगा चयनम। अगला पो प्लस अ, तो ओ प्लस आ मिलकर के वा बनते हैं तो ये हो जाएगा पवनम। अगला शब्द आपको दिया को प्लस अपि, तो ये हो जाएगा को अपि यानी कि कोई भी। इसके बाद आपको दे रखे हैं व्यंजन संधि उदाहरणानि यानी कि व्यंजन संधियों के उदाहरण। तो यहाँ पर आपको दिया वाक प्लस ईशः, क्योंकि वाक प्लस ईशः में आपका क प्लस ई हो गया, एक ग हो जाएगा तो हो जाएगा वाकीशः। अगला आपको देखा षड प्लस वादनम, तो हो जाएगा ट प्लस वा मिलकर के ड हो जाएगा तो षड वादनम। अगला आपको देखा है अच प्लस अंतः, च प्लस अ मिलकर के जा हो जाएगा अजंतः। अगला आपको देखा है एतत् प्लस फलम, त प्लस एतत् प्लस छत्रम, तो हो जाएगा त प्लस छ मिलकर के आधा चा छा हो जाएगा एतत् छत्रम।
इसको देखा चलत प्लस चित्रम तो ये जगह त प्लस चा मिलकर के चलत चित्रम, जगत प्लस ईशा मिलकर के बन जाएगा जगदीश। ठीक है, ये व्यंजन संधियां थी जिनमें व्यंजन के कारण संधि हो रही। अगले हैं विसर्ग संधि उदाहरणानि, यानी कि जिनमें विसर्ग है और उसमें संधि बन रही है। तो आपका पहला देखा छात्र गच्छति, या पर मिलेगा अह प्लस गा मिलकर छात्रो गच्छति। ठीक है, अगला रामः राजते, ये हो जाएगा अह प्लस रामो राजते। अगला देखा आपको मृगः चरति, तो मृगश्च चरति। देवः शक्नोति, यानी कि देवश शक्नोति, विसर्ग और शा मिलकर के आधा शा प्लस शा हो जाती है। अगला देखा बालः प्लस षष्ठ, तो ये जाएगा बालक षष्ठ। अगला आपको देखा सर्पः प्लस सरति, तो ये हो जाएगा सर्पस सरति। इसके बाद देखा इतः प्लस ततः, ये हो जाएगा इतस ततः। ठीक है बेटा, ये थी आपकी विसर्ग संधियां। इसके बाद क्रियान्वयनम, क्रियान्वयन किया जाएगा इनका, यानी जो चीज आपने सीख लिया या अध्यापक ने आपको बता दी या आपको सिखा दिया, इसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे क्लास में। यहाँ से देखना है कि आपको कितना कुछ समझ में आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। क्रियान्वयन, तो अध्यापक अध्यापिका कोई भी समूह द्वयम निर्माण, दो समूह का निर्माण करके एकस्मिन् समूहे संधियुक्त पदानाम चिटिका पदध्यात, अध्यापक या अध्यापिका कक्षा को दो समूहों में बांटकर, यानी कि बच्चों को दो समूहों में बांटकर एक समूह को संधि युक्त पदचियां दे देते हैं जिनमें संधि शब्द है। अपरस्मिन् समूहे संधि रहित पदानाम चिटिका तद्यात, और दूसरे समूह को ऐसी पर्चियां दी जाती हैं जिनमें संधि रहित पद होते हैं, यानी कि संधि रहित पदानाम चिटिका। अब पश्चात छात्र सूचित, तो उसके बाद अध्यापक छात्रों को सूचित करते हैं, वो छात्रा हे छात्रों भवता समूहे चिटिका संति, तुम्हारे समूह के पास जो चिटिकाएं हैं, अधुना एकस्य समूह से एक प्रतिभागी स्वचिटिकाम पठेत, अब एक समूह का एक प्रतिभागी अपनी पर्ची को पढ़े। पुनः अपरस्य समूह से प्रतिभागी तत्संबद्धाम स्वचिटिकाम पठेत, उसके बाद उसके समूह का प्रतिभागी उससे संबंधित चिटिका को पढ़ेगा, पर्ची को पढ़ेगा। पुनः समुचितेन संधिहित पदेन संधियुक्त पदेन सह समुचितस्य संधि रहित पदस्य संधियुक्त पदस्य युगलम निर्मय, यानी कि उसके बाद आपको यहाँ पर जोड़े बनाने हैं कि कौन सा शब्द संधि युक्त है और कौन सा शब्द संधि युक्त नहीं है। तो अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से अध्यापक अध्यापिका या फिर अध्यापक या अध्यापिका एताम प्रक्रिया सारे, इस प्रकार ये प्रक्रिया करते हैं। छात्र है अध्यापकस्य अध्यापिकायाः वा सूचनायाः अनुपालनं कुर्युः, यानी कि छात्र जो है वो अध्यापक या अध्यापिका की सूचना का पालन करते हैं। आगे दे रखा है अध्यापक अध्यापिका उपरोक्त विधिना, अध्यापक या अध्यापिका ऊपर की दी हुई विधि से छात्राणाम समूह निर्माण, छात्रों का समूह निर्माण करके अनेकाशाम संधियुक्त पदानाम संधि रहित पदानाम च योजनाम कृत्वा अभ्यासम कार्येत, अध्यापक या अध्यापिका इस प्रकार से छात्रों का निर्माण करके उनके साथ बहुत सारे संधियुक्त पद और बहुत सारे संधि मुक्त पद या फिर संधि रहित पदों को अभ्यास करा सकते हैं। इसके बाद आपको लाइन दे रखी है उपरोक्ता क्रियाकलाप, यानी कि उपरोक्त क्रियाकलाप उदाहरण रूपेण दत्ता सन्ति, उदाहरण के रूप में दिए गए हैं, यानी कि जितने भी ये क्रियाकलाप दिए गए हैं ये उदाहरण के रूप में आपको दिए गए हैं। अध्यापक अध्यापिका स्वव्यवस्थानुसारम विषयोपस्थापनाय चिंतयितुं शक्नोति, यानी कि अध्यापक या अध्यापिका अपने स्वयं की अपनी व्यवस्था बना सकते हैं विषय को अपनी कक्षा में पढ़ाने के लिए। आगे है आकलन प्रश्न, तो आकलन प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो अध्यापक अध्यापिका अनेकेशां पदानां सहायेन आकलनं कुर्यात्, अध्यापक या अध्यापिका अनेक पदों की सहायता से आकलन करते हैं। किस तरीके से करेंगे, तो आपको आगे दिया गया है कि अधः प्रदत्तेषु वाक्येषु रेखांकितानां पदानां संधिं संधि विच्छेदम वा करोतु, यानी कि आपको जो दिए गए हैं ये पद, इनमें जो पंक्तियां दी गई हैं, वाक्य दिए गए हैं, इनमें कुछ रेखांकित पद दिए गए, जैसे इसमें पुस्तकालयम है तो इनको आपको संधि विच्छेद करना है। तो पहला सेंटेंस आपको दिया गया है छात्र पुस्तकालयम गत्वा पुस्तकम पठते, यानी कि छात्र पुस्तकालय जाकर पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर संधि विच्छेद मैंने किया है पुस्तक प्लस आलय, ठीक है, तो पुस्तकालयम हो जाएगा, यहाँ पर पुस्तकालयम है, ठीक है, जो कि आपकी
दीर्घ संधि है। आगे चलिए इनके नाम अभी फिलहाल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आगे मैं समझा दूंगी। इसके बाद दूसरा जो आपको दिया गया है वाक्य है कोऽपि अत्र न तिष्ठति, तो इसके बन जाएगा कह प्लस अपि। ठीक है, हो जाएगा कोऽपि जो कि एक विसर्ग संधि। ठीक है, अगला आपको दिया हुआ है रामः प्लस चर्चाम करोति, इसका आपका बनेगा रामश्चर्चा। ठीक है, रामश्चर्चा करोति। अगला आपको दिया हुआ है सर्वे जननी आज्ञाम पालयन्ति, यानी कि सभी जननी की माँ की आज्ञा का पालन करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा जननी प्लस आज्ञा, यानी कि जननी आज्ञाम, यानी कि सब दीर्घ संधि हो जाएगी जननी आज्ञाम पालयन्ति। अगला शब्द आपको दिया हुआ है ईश्वरः जगत रक्षति, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे ईश्वरः को आपने देना है यहाँ पर, तो ईश प्लस वरः यानी कि ईश्वरः हो जाएगा, ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा, ईश प्लस वरः ये आपकी संधि विच्छेद हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके ये अभ्यास कार्य कंप्लीट हो जाता है। यहीं पर आपका ये अभ्यास कार्य जो है ये आपका पत्रक खत्म हो जाता है। इसके आगे का भी कोर्स हम बहुत जल्दी खत्म करेंगे बेटे। यहाँ तक आपको कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए बेटे, क्योंकि आपका सेतु कार्यक्रम तो मैं करा ही रही हूँ। इसके बाद आपकी जब बुक आ जाएगी तो बुक का भी पूरा का पूरा कोर्स मैं आपको यहीं पर कराऊंगी। आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, नई क्लास के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, नई किताब के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।